हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया था। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वीडियो अवेलेबल है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 3.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। वो कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे हम एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो लिखा है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + i। तो 3 + i कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप यहाँ पे लिखोगे लेट z इक्वल टू 3 + i। आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं आपको मालूम है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन होता है उसे हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो उसका कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा। तो z इक्वल टू 3 + i कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, जिसका कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे हम, z बार नोटेशन होता है। 3 + i है तो 3 - i हो जाएगा आपका ये। तो हो गया फर्स्ट सब क्वेश्चन। सेकेंड सब क्वेश्चन आपको दिया है 3 - i का हमें कॉन्जुगेट लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट z इज इक्वल टू 3 - i गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉन्जुगेट आप लिखोगे z बार इक्वल टू साइन चेंज कर दोगे 3 + i दिस वे। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड सब क्वेश्चन आपको देखो दिया है -√5 - √7i। तो हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं लेट z इज इक्वल टू -√5 - √7i दिया है। इसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है। तो आप लिखोगे z बार इक्वल टू -√5 ऐसे रहेगा। जस्ट हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज करना, वो आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पर देखो माइनस है तो मैं प्लस लिखूंगा, √7i एज इट इज़ रहेगा। तो ये थर्ड सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो आपको दिया है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू √, देखो आपको दिया है -5 दिया हुआ है। तो रूट के अंदर माइनस साइन जब रहता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट हमें उसे कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने आपको रूल्स तो बताया ही था। माइनस ऐसे ही रहेगा, रूट -5 है तो हम उसे 5 इंटू देखो -1 भी लिखते हैं। ये माइनस आपका ऐसे ही रहेगा, और आपका जो रूट है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि इसे हम लिखेंगे √5 इंटू लिखेंगे √-1 दिस वे, ऐसे सेपरेट हो जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा -√5 इंटू √-1 है, और आपको मालूम है √-1 का वैल्यू होता है i, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो ये हो जाएगा इंटू i हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इमेजिनरी पार्ट है बट रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट को मैं 0 अज्यूम कर लेता हूँ, -√5i ऐसे रहेगा। ये देखो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने अब तक सिर्फ कन्वर्ट किया है, अभी मैंने उसका कॉन्जुगेट लिखा नहीं है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूंगा तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू साइन चेंज होगा 0 + √5i, बिकॉज 0 जो है वो रियल पार्ट है और -√5i इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉन्जुगेट साइन चेंज होगा। सिंपली आप इसे लिख सकते हो z बार इज इक्वल टू √5i भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट हो गया। तो हमने फोर्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। फिफ्थ सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है 5i। हाँ, तो मैं लिखता हूँ लेट z इज इक्वल टू 5i। अब यहाँ पे 5i है यानी कि इमेजिनरी पार्ट है, बट यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट हम 0 अज्यूम कर सकते हैं ना। सो दिस आई कैन राइट z इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसे 0 + 5i। अब इसका कॉन्जुगेट लिखना ईजी है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, देखो इसका z बार इक्वल टू साइन चेंज करो 0 - 5i, या फिर आप इसे लिख सकते हो z बार इज इक्वल टू -5i। तो ये कॉन्जुगेट हो गया गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो 5i का कॉन्जुगेट क्या आएगा, -5i। नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है यहाँ पे 6th वन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन लेट z इक्वल टू √5 - i। अब हमें इसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा z बार इज इक्वल टू √5 ऐसे ही रहेगा,
ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। कॉन्जुगेट लिखना है, साइन चेंज कर देना है, तो ये प्लस हो जाएगा देखो आपका आई। 7 सब क्वेश्चन देखो, लास्ट सब क्वेश्चन है √2 + √3 आई। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, लेट z इज इक्वल टू √2 प्लस देखो यहाँ पर √3 आई है। हमें इसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो मैं लिखूँगा देखो यहाँ पर z बार इज इक्वल टू √2 वैसे ही रहेगा, प्लस है तो कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगा √3 आई। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट हमें क्या लिखना था, कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने ऑल 7 सब क्वेश्चन देखो यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + bi एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a + bi के फॉर्मेट में लिखना है। वहाँ से हमें कंपेयर करके a एंड b का वैल्यू भी स्टेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है 1 + 2i इंटू -2 + i। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं नॉर्मल वे से मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका 1 से -2 को मल्टीप्लाई कर दो तो -2 हो जाएगा, 1 इंटू +i तो 1i हो जाएगा, प्लस 2i से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को तो +2i इंटू -2 तो माइनस देखो आपका 4i हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा 2i इंटू i, तो मैं देखो इसे 2i का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू -2 + i -4i है, तो ये हो जाएगा देखो हमारा -3i हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो मैं +2 लिखता हूँ, i² का वैल्यू कितना आएगा, -1 हो जाएगा, बिकॉज आपको पता ही है ये बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर i² आपका -1 होता है। तो कितना मिलेगा देखो आपको ये -2 -3i प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ये 2। सो दिस इज इक्वल टू, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में ऐड करते हैं। तो -2 और ये -2 कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, और ये देखो आपका -3 आए, तो ये वैल्यू हमें मिल गया है। नाउ दिस इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ a + bi के फॉर्मेट में आ गया है, बिकॉज रियल पार्ट आपका सेपरेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। तो अगर आप इसे -4 -3i को a + bi से कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा, साइन के साथ -4, b का वैल्यू साइन के साथ -3। तो ये देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है i इंटू 4 + 3i अपॉन 1 - i। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है। तो आपको पता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता है तो हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं इसे देखो पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। न्यूमरेटर में एक्चुअली 4 + 3i को i से मल्टीप्लाइड है, तो पहले मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करता हूँ। ब्रैकेट ओपन कर दो, i इंटू 4 तो ये 4i हो जाएगा, प्लस i इंटू 3i तो ये हो जाएगा आपका 3i² डिवाइड बाय 1 - i एज इट इज़ रहेगा। और एक देखो सिंप्लीफाई होगा स्टेप, 4i + 3 इंटू i² का वैल्यू आपको मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर i² का वैल्यू होता है -1 डिवाइड बाय 1 - i। मेंशन कर सकते हो आप, सिंस i² इक्वल टू -1। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका देखो +3 इंटू -1 तो -3 आएगा। तो पहले मैं रियल पार्ट लिखता हूँ, फिर प्लस यहाँ पर 4 आया आपका इमेजिनरी पार्ट है, डिवाइड बाय 1 - i। अब ये देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो गया। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता है तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, 1 - i का कॉन्जुगेट आएगा 1 + i डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 1 + i। ठीक है, दिस वे। तो इसे हम इस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 इंटू 1 तो देखो -3 हो जाएगा, -3 इंटू +i तो ये हो जाएगा देखो आपका -3i, प्लस 4i से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को तो 4i इंटू 1 तो आप लिखोगे +4i, प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा 4i इंटू i तो ये हो जाएगा 4i², और यहाँ पर डिवाइड बाय देखो डिनोमिनेटर जो है वो a + b इंटू a - b के फॉर्मेट में है। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a - b इंटू a + b का फॉर्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये देखो आपका आई का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू नाउ -3 मैंने वैसे ही लिख दिया, -3i प्लस 4i है, तो 4i माइनस 3i आपको कितना मिलेगा, +1i मिलेगा। और ये देखो आपका +4 इंटू वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आपको मालूम है -1 होता है, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा माइनस वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 होता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या मिलता है हमें यहाँ पर। देखो ये -3 है, मैंने -3 रखा यहाँ पर, +4 इंटू -1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, तो मैं -4 को देखो यहाँ पर रखता हूँ और प्लस आई बचा है न्यूमरेटर में वो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस तो क्या आएगा +1 आएगा, तो हम इसे लिखेंगे 1 + 1। सो दिस इज इक्वल टू -3 और -4 तो -7 हो जाएगा, प्लस आई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ, तो स्प्लिट द डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा आपका -7/2 प्लस लिखेंगे हम इसे 1/2 इंटू आई। यानी कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका डिवीजन किया तो हमें क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया ना। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर आप इसे a + bi से कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा a का वैल्यू मिलेगा -7/2 और b का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, हाफ मिल जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने सॉल्व किया तो a + bi के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a का वैल्यू -7/2 और b का वैल्यू हाफ, सम सॉल्व हो गया आपका ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखो थर्ड सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको दिया है 2 + i/3 - i इंटू 1 + 2i। तो यहाँ पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, बट सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैं देखो सॉल्व करता हूँ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका 2 + i तो एज इट इज़ रहेगा, आप जस्ट ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 3 × 1 क्या आएगा 3 आएगा, प्लस 3 × 2 हो जाएगा ये 6i माइनस i इंटू 1 तो -i हो जाएगा, -i + 2i तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये देखो आपका 2i स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 + i डिवाइडेड बाय दिस इज 3 6i माइनस i तो ये हो जाएगा आपका 5i -2 इंटू वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 2 + i डिवाइड बाय देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 + 5i एज इट इज़ रहेगा, -2 इंटू -1 करेंगे तो हमें यहाँ से प्लस देखो मैं लिखता हूँ 2 + i रीअरेंज कर दो 3 + 2 तो ये हो जाएगा 5 + 5i हो गया। अब देखो ये डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो a + bi के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्जुगेट 5 + 5i का कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 - 5i से मल्टीप्लाई और 5 - 5i से हम डिवाइड करते हैं। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है इसका सिंप्लीफिकेशन। सो दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे हम न्यूमरेटर का, 2 × 5 तो 10 हो जाएगा, 2 × -5 i तो हो जाएगा माइनस ये 10i हो जाएगा, i इंटू 5 सो दिस इज़ 5i हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5i इंटू i ये हो जाएगा आपका 5i स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हम अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं a² - b² का, तो a + b a - b के फॉर्मेट में है, तो ये हो जाएगा आपका देखो 5 का स्क्वायर माइनस 5i का देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसे मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा सी 10, ये देखो आपका 10 तो वैसे ही रहेगा, -10i + 5i है तो मैं इसे लिख दूंगा -5i। फिर देखो यहाँ पे -5 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 25 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू आई का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है, ये 10 - 5i माइनस माइनस तो ये हो जाएगा +5 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 25 माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 25। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम जस्ट। हाँ, अब ये 10 + 5 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 15 और ये माइनस देखो 5i मिलेगा डिवाइड बाय 25 + 25 तो आई कैन राइट हियर 50 हो जाएगा। अब इसे आप सेपरेट कर दो
तो हम इसे लिखेंगे 15/50 माइनस 5/50 इंटू, देखो ये आई हो गया, रेड्यूस हो जाएगा ये 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50 माइनस 5 1 ज़ा, और ये देखो 5 10 ज़ा, एंड दिस इज़ आई। यानी कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था अब वो a प्लस बी आई के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, बिकॉज देखो आपका रियल पार्ट सेपरेट हो गया और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया है। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे a प्लस बी आई से, तो हमें यहाँ से a का वैल्यू और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू आएगा 3/10, b का वैल्यू साइन के साथ में -1/10। तो क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a एंड b का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 3/10 -1/10। तो हमने थर्ड सब क्वेश्चन देखो सॉल्व कर दिया है। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है 3 + 2y अपॉन 2 - 5i प्लस 3 - 2y अपॉन 2 + 5i। यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और सेकेंड टर्म में भी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों का कॉन्जुगेट लेकर के सॉल्व करूँगा तो भी आंसर आएगा, बट उससे बेटर क्या है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एलसीएम निकाल दोगे तो आपको ईजिली सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पर, तो आई विल राइट हियर 3 + 2y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 5i से, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो आपको प्लस लिखना है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो 2 - 5i इंटू क्या आएगा ये 3 - 2i हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, हाँ, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 5i मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पर 2 + 5i हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, तो देखो 3 × 2 तो 6 हो जाएगा, प्लस 3 5 हो जाएगा ये 15i, प्लस 2i से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2i × 2 तो ये 4i हो जाएगा, प्लस 2 5 कितना हो जाएगा 10i × i तो i² हो जाएगा। प्लस देखो यहाँ पर अब मैं ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस 2 2 कितना हो जाएगा 4i, माइनस 5i × 3 तो -15i हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 2 10 और ये i² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, डिनोमिनेटर के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर a - b इंटू a + b का अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस वैसे ही रहेगा 5 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा i का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते जाओ सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो प्लस 15i और माइनस 15i को मैं कैंसिल भी यहाँ से कर सकता हूँ। ये देखो प्लस 4i है, माइनस 4i कैंसिल हो जाएगा आपका। रियल पार्ट क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे 6 है और ये प्लस 6 है, तो 6 + 6 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 12, और क्या बच रहा है देखो आपका 10i² + 10i², तो ऐड करेंगे अगर हम इन दोनों को 10i² + 10i² तो हमें यहाँ से मिलेगा प्लस 20i² मिल जाएगा, डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे अगर मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर किया तो 25 आएगा, इनटू वैल्यू ऑफ i² तो आपको पता है -1 होता है, सिंस हम लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे i² = -1, डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 12 प्लस देखो यहाँ पे 20 इंटू अगेन i² का वैल्यू -1 आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर, तो -1 हो गया, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 4 -25 इंटू -1 तो प्लस हो जाएगा 25 ये, तो राइट ये प्लस 25। सो दिस इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा, तो माइनस आप इसे लिख दो 20 डिवाइड बाय 4 + 25 तो आपको मिलेगा कितना यहाँ से 29 मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 12 - 20 करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा -8/29 आएगा। -8/29 जो है वो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 0 × i, बिकॉज 0 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलने वाला अल्टीमेटली। अब अगर आप इसे कंपेयर करोगे a + b × i से तो आपको वैल्यू मिलेगा a और b का, a का वैल्यू मिलेगा आपको -8/29 और b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0। तो देखो हमारा ये फोर्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 का देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है, 2 + √-3 है अपॉन 4 + √-3 है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज रूट के अंदर आपको नेगेटिव नंबर दिया हुआ है।
तो इसे हम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे a प्लस बी आई के फॉर्मेट में लिखना है और वहाँ से हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने इसके पहले का सम सॉल्व किया है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जैक्टली सेम वे हम ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3 है, तो आपको पता है हम इसे क्या कर सकते हैं, अंडर रूट मैं इसे 3 इंटू -1 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई सेम वे हियर 4 प्लस अंडर रूट मैं इसे 3 इंटू -1 लिख सकता हूँ। आप यहाँ पर रूट को सेपरेट करोगे तो 2 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू देखो अंडर रूट -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू देखो अंडर रूट -1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस हाँ ये अंडर रूट 3 है इंटू अंडर रूट -1। आपको मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर अंडर रूट -1 का वैल्यू होता है आई, तो यहाँ पे लिख दो आई, डिवाइड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3 एज इट इज़ रहेगा। अंडर रूट -1 का वैल्यू कितना होता है आई, बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस आई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1 एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। ये तो रूल आपको पता ही है इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो गया। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता है तो आपको पता है उसे सिंप्लीफाई कैसे करना है। डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं और हम उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स हम उसे रैशनलाइज कर देते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2 प्लस अंडर रूट 3 आई है, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है देखो 4 प्लस अंडर रूट 3 आई है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। हाँ, तो 4 प्लस रूट 3 आई का कॉन्जुगेट आपको मालूम है ये होता है 4 माइनस रूट 3 आई, डिवाइड बाय हो जाएगा ये 4 माइनस रूट 3 आई, ये कॉन्जुगेट होता है। सो देखते क्या मिलता है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो आप डिनोमिनेटर से, सिंपली ब्रैकेट ओपन करना है आपको। तो 2 इंटू 4 कितना आएगा 8 आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 इंटू देखो रूट 3 आई हो जाएगा। अब रूट 3 आई से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका देखो प्लस रूट 3 आई इंटू 4, तो मैं लिख सकता हूँ 4 रूट 3 इंटू आई, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा, रूट 3 आई इंटू रूट 3 आई, तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। पता है आपको मल्टीप्लिकेशन का ये रूल। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो 4 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा और साथ में i का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस, अब देखो यहाँ पर -2 रूट 3 आई है प्लस 4 रूट 3 आई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे रूट 3 आई सेम है, तो मैं 4 में से 2 को माइनस करूँगा तो +2 आएगा, यानी कि अगर ये दोनों टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो रूट 3 आई तो कॉमन रहेगा, 4 माइनस 2 किया तो +2 आएगा, यानी कि आपको यहाँ पे मिलेगा +2 रूट 3 आई मिलने वाला है। ठीक है, माइनस देखो यहाँ पे 3 आई का स्क्वायर आपको पता है -1 होता है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर किया तो रूट आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 होता है, मैं मेंशन कर देता हूँ सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो यहाँ पर 8 हो गया और ये +2 रूट 3 आई एज इट इज़ रहेगा, -3 इंटू -1 किया तो ये +3 हो जाएगा, डिवाइड में देखो यहाँ पर 16 -3 इंटू -1 तो +3 हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट +8 और ये +3 देखो आपका रियल पार्ट है एक साथ हो जाएगा, तो 8 + 3 11 +2 रूट 3 आई डिवाइड बाय 16 + 3 कितना हो जाएगा 19। देखो मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, दिस इज इक्वल टू 11/19 हो जाएगा और ये प्लस देखो 2 रूट 3 डिवाइड बाय 19 इंटू देखो आपका आई हो जाएगा, यानी कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 प्लस अंडर रूट -3 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट -3, वो देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म यानी कि a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। रियल पार्ट आपका सेपरेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। तो अगर आप इसे a प्लस बी इंटू आई से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 11/19 और b का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 रूट 3 डिवाइड बाय 19।
तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 5th सब क्वेश्चन देखो सॉल्व कर दिया है। अब देखो यहाँ पे 6th सब क्वेश्चन आपको दिया है, इसे मैं सॉल्व करता हूँ। दिस इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, 2 + 3i इंटू 2 - 3i है। डायरेक्टली आप अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो, a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा इंटू देखो i का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है -1 होता है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। सो दिस इज इक्वल टू 4 -9 इंटू -1 करेंगे तो हमें देखो +9 मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 13 आ जाएगा। तो 13 आ जाएगा। यहाँ पर आई नहीं दिया है बट हम आई लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो 13 को लिख सकता हूँ 13 + 0 इंटू आई, और इसे अगर आप a + b इंटू आई से कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा 13 और b का वैल्यू कितना मिलेगा 0। तो आपका देखो ये 6th सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको 7th सब क्वेश्चन है, लास्ट सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसे भी हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको फाइंड आउट करना है a एंड b का वैल्यू। पहले आपको a + bi के फॉर्मेट में लिखना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 4i⁻8 - 3i⁻9 + 3 है, डिवाइड बाय 3i⁻11 - 4i⁻10 - 2 आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ पे i का पावर जो है 2 से ज़्यादा है, और हमें सिर्फ i² का वैल्यू पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर i² का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी आपको पावर दिया है उसे मैं ट्राई करूँगा कन्वर्ट करने का इन टर्म्स ऑफ i², सो दैट मैं उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा -1। तो बहुत ही ईजी मेथड देखो इसे सॉल्व करने का है। मैं क्या करता हूँ, जो आपका इवन पावर है ना i का, वो तो मैं वैसे ही रखता हूँ। इवन पावर मतलब i का पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, वो तो आपका एज इट इज़ रहेगा। जो ऑड पावर है उसे मैं इवन पावर में कन्वर्ट करता हूँ पहले। तो देखो -3 इंटू आई का पावर 9 है ना, ये ऑड है, पावर यहाँ पे ऑड है, तो इवन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे i का पावर 8 इंटू आई लिख सकता हूँ, और ये +3 ऐसे रहेगा। आई थिंक आपको समझा रहेगा। i⁻9 था तो मैंने लिख दिया i⁻8 इंटू i⁻1, मतलब वो i⁻9 ही है। सेम वे आप डिनोमिनेटर में भी चेंजेस करो। देखो यहाँ पर 3 लिखा है, i का पावर 11 है, तो ये ऑड पावर है, मैं इसे i⁻10 इंटू देखो लिख दूंगा i माइनस ये 4i⁻10 ऐसे रहेगा, ये तो इवन पावर है, -2 देखो मैं वैसे ही लिखता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4। अब हमने क्या किया है, i का जो पावर है उसे हमने इवन में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब हम उसे i² में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो i⁻8 को मैं लिखूँगा i का स्क्वायर होल रेस्ट में देखो 4 लिख सकता हूँ ना, बिकॉज 4 2 ज़ा 8 सेम आएगा आपका। सेम थिंग देखो यहाँ पे -3 इंटू आई का पावर 8 है। नाउ सी हियर, अब ये हमने क्या किया है, आई का जो पावर है उसे हमने इवन में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब हम उसे i² में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 4 इंटू i⁻8 को मैं i² का पावर देखो 4 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 4 इंटू 2 सेम आएगा, i⁻8 आएगा, -3 इंटू यहाँ पर भी सेम थिंग i² देखो 4 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर इंटू i है तो ये i तो एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाई +3, और यहाँ पर देखो डिवाइड बाय है, दिस इज़ 3 इंटू i⁻10 है, तो अगेन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ i का स्क्वायर होल /5 हो जाएगा वो, इंटू i देखो आपका ऐसे ही रहेगा, -4 इंटू आई का पावर 10 है, तो मैं इसे i का स्क्वायर /5 लिख दूंगा, और ये देखो आपका -2 हो गया। सिंप्लीफाई करते जाओ, हाँ 4 इंटू, अब हमने i² में कन्वर्ट कर दिया है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर i² का वैल्यू होता है -1, वो मैं देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो -1 का पावर 4 आएगा, देन -3 इंटू i² का वैल्यू -1 का पावर 4 आएगा, इंटू i है, और यहाँ पे +3 है, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 3 इंटू i² का वैल्यू -1 है, पावर 5 इंटू i, फिर देखो -4 इंटू i² का वैल्यू -1 पावर 5, और यहाँ पर देखो आपको -2 दिया हुआ है। मैं देखो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 इंटू
-1 का पावर इवन नंबर है तो +1 आएगा, आपको पता है ये, तो राइट +1। देन -3 इंटू -1 का पावर इवन नंबर है तो +1 आएगा ये। देन इंटू आए तो ऐसे ही रहेगा, और ये +3 देखो यहाँ पर डिवाइड बाय ये 3 इंटू -1 का पावर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, तो हम लिखेंगे -1 इंटू आई। देन -4 इंटू -1 का पावर ऑड नंबर है तो ये भी -1 आएगा, और ये देखो यहाँ पर -2। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 1, सो दिस इज 4 हो जाएगा। -3 इंटू 1 इंटू आई, तो विल राइट हियर -3i। फिर यहाँ पे +3 है तो ये +3 आप लिख दो, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर 3 इंटू -1 इंटू आई, तो ये -3i हो जाएगा। देन -4 इंटू -1, तो हम यहाँ पे +4 लिख सकते हैं, और ये -2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 + 3 ये हो जाएगा 7, माइनस देखो यहाँ पर 3 है डिवाइड बाय +4 - 2 तो 2 आएगा, और ये देखो -3 आए। यानी कि हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर हमें मिल गया डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ हाउ टू सॉल्व द डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर? रूल है, हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो देखते कितना आता है ये, 7 - 3 आए डिवाइड बाय 2 - 3 आए। सो 2 - 3 आए दिया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3 आए का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + 3 आए। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आए, एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आए। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7 × 2 = 14 हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा, 7 × 3 = दिस इज 21i हो गया। देन -3i इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका -6i, -3i इंटू +3i, तो मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस आएगा, 3 × 3 = i इंटू i² हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर वी कैन यूज़ द अल्जेब्रिक फार्मूला a - b इंटू a + b, तो ये होता है a² - b², तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस देखो 3 का स्क्वायर इंटू हो गया i का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 14। अब देखो यहाँ पे 21 आए है -6 आए है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 - 6 करेंगे तो 15 मिलेगा, तो राइट हियर +15i -9 इंटू वैल्यू ऑफ i², यू नो वैल्यू ऑफ i² होता है -1 बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, वैल्यू ऑफ i² इज़ -1 बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ i² इज़ -1। सो दिस इज इक्वल टू 14 + 15i हो गया ये, -9 इंटू -1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो +9 हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 4 -9 इंटू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +9। सो दिस आई कैन राइट, दिस इज इक्वल टू 14 + 9, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर दो, तो 14 + 9 हमें 23 मिलेगा, तो राइट ये 23, और यहाँ पे प्लस देखो आपका है 15i, और यहाँ पे 4 + 9 ऐड करेंगे 13 आएगा। अब मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है, तो सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 23/13 प्लस देखो आएगा आपका 15/13 इंटू आई, यानी कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था हमने उसे a + bi के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, a + bi के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज़, इसे लिख सकते हैं हम लोग a + bi, तो यहाँ से कंपेयर करके आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आएगा देखो यहाँ पर 23/13 आएगा, और b का वैल्यू हमें मिलेगा 15/13। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th सब क्वेश्चन भी देखो हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया हुआ है, शो दैट -1 + √3i द होल क्यूब है इज़ अ रियल नंबर, यानी कि इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें रियल नंबर मिलना चाहिए। रियल नंबर का मीनिंग होता है कि देखो जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करते हैं तो हमें a + bi मिलता है, राइट। तो यहाँ पर जो b का टर्म है ना वो नहीं मिलना चाहिए, यानी कि हमें bi नहीं मिलना चाहिए, जस्ट a का पार्ट हमें मिलना चाहिए, तो ये रियल नंबर आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, देखो यहाँ पे दिया है -1 + √3i द होल क्यूब आपको दिया हुआ है।
देखो आपको लिखा है -1 प्लस √3i द होल क्यूब दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी द होल क्यूब का। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो यहाँ पे सिंस वी हैव अलजेब्रिक फार्मूला a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस होता है ये 3a² इंटू बी प्लस 3ab² और ये देखो प्लस होता है b क्यू। ये फॉर्मूला हमारे पास है, यही सेम फार्मूला हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। तो -1 प्लस देखो यहाँ पे √3 इंटू आई पूरे का आपको क्यूब दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू, तो a का वैल्यू आप क्या लोगे -1 लोगे, और जहाँ पर b है वहाँ पे हम क्या लेंगे √3 इंटू आई लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो a का क्यूब मीन्स -1 का क्यूब आएगा प्लस देखो यहाँ पे 3a² यानी कि -1 का स्क्वायर इंटू b यानी कि देखो √3i हो जाएगा प्लस 3ab² है, तो मैं लिखूँगा 3, a का वैल्यू है -1, b का वैल्यू है √3i, 3ab² हो जाएगा, हाँ मतलब कि √3i का देखो होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और लास्ट में प्लस क्या दिया आपको b का क्यूब यानी कि b का टर्म कितना है √3 इंटू आई, ये देखो पूरे का क्यूब आएगा। तो सिंपली मैंने क्या किया है a प्लस बी द होल क्यूब का अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब मैं सिंप्लीफाई करते जाऊंगा तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू देखो -1 का क्यूब किया तो -1 आएगा प्लस देखो यहाँ पे 3 इंटू -1 का स्क्वायर किया तो +1 आता है मालूम है आपको, और यहाँ पे लिख दिया √3 इंटू आई एज इट इज़ रहेगा, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस हो जाएगा 3, और ये देखो √3 का स्क्वायर करना है हमें, +3 इंटू -1 किया तो -3 आया, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मालूम है आपको 3 हो जाएगा, और आई का स्क्वायर करोगे तो ये i² हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर √3 इंटू आई द होल क्यूब है, तो √3 का क्यूब इसका मीनिंग होता है √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 बार करना है, तो √3 3 आएगा इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 हो जाएगा, इंटू देखो ये आई का क्यूब हो जाएगा, तो आई का क्यूब में i² इंटू आई भी लिख सकता हूँ, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिस पे सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस दिस इज 3√3 आई हो जाएगा, -3 3 कितना हो जाएगा 9, वैल्यू ऑफ i² आपको पता है, वैल्यू ऑफ i² होता है -1, प्लस देखो यहाँ पर 3√3 इंटू i² का वैल्यू -1 होता है इंटू आई, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ सिंस वैल्यू ऑफ i² इज -1, सिंस देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ i² इज इक्वल टू होता है -1, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका -1 प्लस देखो यहाँ पर 3√3 आया, वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, -9 इंटू -1 को मैं देखो +9 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर देखो 3√3 इंटू -1 मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, और ये 3√3 इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन भी हो रहा है हमारा, प्लस 3√3i माइनस 3√3i कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बच रहा है देखो यहाँ पे -1 प्लस 9 बच रहा है, -1 प्लस 9 किया तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, दैट मीन्स हमें क्या मिला -1 प्लस √3i पूरे का होल क्यूब किया, तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा 8, और 8 क्या है रियल नंबर है, तो हम लिखेंगे विच इज़ यहाँ पे लिखेंगे हम रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर i का पार्ट नहीं दिया हुआ है। तो ये प्रूफ हो गया, हमें प्रूफ करना था, तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखा है देखो फर्स्ट क्वेश्चन है i⁵ का वैल्यू निकालना है, हमें सिर्फ i² का वैल्यू मालूम है कि वो -1 होता है, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चंस में भी बताया हुआ है कि जब i का पावर ऑड नंबर रहेगा यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम उसे इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वो i² में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको i⁵ दिया है ना, तो मैं लिखूँगा i⁵ इंटू आई लिख दूंगा, सेम थिंग हो गया। सो दिस विल बी, अब i⁵ को मैं i² लिख करके 17 लिख सकता हूँ होल पावर, इंटू देखो ये i हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू i² का वैल्यू आपको मालूम है -1 होता है ⁻17 इंटू आई। आपको पता है कि -1 का पावर जब ऑड नंबर रहेगा तो -1 आएगा आंसर। सो दिस इज -1 इंटू आई हो गया, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा -i। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।
सेकंड आपको दिया है आई रेज टू पावर है 888, तो 888 2 से डिवाइड होगा मतलब वो इवन नंबर है, तो हम इसे आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आई स्क्वायर पावर में कितना आएगा, 888 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा हो जाएगा। वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 होता है रेज टू 444, और आपको मालूम है कि जब -1 का पावर इवन नंबर होता है तो आंसर आपको +1 मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +1, तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। तो आई रेज टू 888 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, थर्ड सब क्वेश्चन देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आई रेज टू 93 दिया है पावर, तो 93 2 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स पावर यहाँ पर ऑड नंबर है, तो हम इसे इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई रेज टू 92 इंटू देखो आई हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब आई रेज टू 92 को मैं आई का स्क्वायर और 92 को 2 से डिवाइड कर दूँ कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा और ये देखो 2 6 ज़ा 46 हो जाएगा, और इंटू आई तो आपका रहेगा ही यहाँ पर। अब हमें पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर इंटू आई। -1 का जो पावर है वो इवन नंबर है, तो -1 का पावर जब इवन नंबर रहेगा तो आंसर आपको +1 मिलता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई, दैट मीन्स कितना मिलेगा हमें, आई मिल जाएगा इसका आंसर। तो थर्ड का आंसर कितना मिला, आई। मैं देखो फोर्थ सॉल्व करता हूँ। आई रेज टू 116 हमें दिया हुआ है, तो ये पावर आपका जो दिया है आई का वो ऑलरेडी इवन नंबर है, तो हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, जस्ट आपको आई स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो इसे। तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर पावर में कितना आएगा, 116 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 5 ज़ा देखो यहाँ पे 10 होता है, 2 8 ज़ा होता है, सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1 रेज टू देखो यहाँ पर 58 हो गया। तो -1 का पावर यहाँ पर इवन नंबर है, तो आंसर -1 का पावर इवन नंबर है, तो आंसर आपको मालूम है +1 आएगा इसका। ठीक है, अब देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है आई रेज टू 403, तो आई का पावर 403 है, 403 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 403 आपका ऑड नंबर है, तो मैं उसे पहले इवन नंबर में कन्वर्ट करूँगा। सो दिस आई कैन राइट आई रेज टू 402 इंटू आई लिख सकता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू आई का पावर 402 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई का पावर 402 है तो हम इसे आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर होल रेज टू क्या आएगा, 402 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 2 2 ज़ा 4 0 2 1 ज़ा इंटू देखो यहाँ पर आई, वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 है रेज टू 201 इंटू आई, सो दिस इज इक्वल टू, अब 201 ऑड नंबर है बिकॉज 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो -1 का पावर जब ऑड नंबर होता है तो आंसर हमें -1 मिलता है, तो ये -1 इंटू आई, दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, -i आएगा। तो फिफ्थ सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब देखो सिक्स्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आई का पावर 58 दिया है, तो 58 इज़ एन इवन नंबर, तो हम इसे आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे लिखूंगा आई स्क्वायर रेज टू 58 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा, 2 2 ज़ा और 4 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 होता है, तो मैं लिखता हूँ -1 का पावर देखो 29, और आपको मालूम है कि 1 अपॉन -1 का पावर जब ऑड नंबर होता है तो आंसर हमें -1 मिलता है, तो 1 अपॉन -1 दैट मीन्स -1 आएगा सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लास्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेवेंथ सब क्वेश्चन। देखते क्या आता है यहाँ पर, आई रेज टू 30 है, आई रेज टू 40 है, आई रेज टू 50, आई रेज टू 60 है, यानी कि ईच टर्म में आई का पावर हमें इवन नंबर दिया है, तो ईजिली हम इसे आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर रेज टू 15 आएगा, प्लस देखो यहाँ पर आई स्क्वायर रेज टू 20 आएगा, प्लस यहाँ पर देखो आपका आई स्क्वायर रेज टू 25 आएगा, प्लस देखो यहाँ पर आपका आई स्क्वायर रेज टू 30 आएगा, दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 है रेज टू 15 प्लस वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 है रेज टू 20 प्लस वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 है रेज टू 25 प्लस वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 है रेज टू देखो यहाँ पर 30 हो जाएगा। -1 का पावर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, फिर यहाँ पर देखो प्लस
-1 का पावर इवन नंबर है तो +1 आएगा, मालूम है आपको। फिर यहाँ पे -1 का पावर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, माइनस प्लस देखो -1 हो जाएगा। -1 का पावर इवन नंबर है तो ये देखो आपका +1 हो जाएगा। -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको 0। तो 7 सब क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया 0। तो जितना भी सब क्वेश्चन हम तो जितना भी सब क्वेश्चन दिया था हमें क्वेश्चन नंबर 4 में, हमने ऑल सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया यहाँ पर। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा। मेरा एक ही पर्पज़ है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।